देखिए दोस्तों, आज फिर एक वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम है और शायद आरआरबी जेई और एसएससी की भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो ज़ोरदार से अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। तो जाते हैं हम लोगों का एक नए वीडियो के पास। फर्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज लिमिट फॉर एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, व्हाट इज़ द वोल्टेज लिमिट? दैट इज़ द, आप लोगों को भी पता है ये 250 वोल्ट होगा। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है, बहुत कुछ, ये पहले नहीं था, लेकिन आपकी बार से जो कुछ भी वीडियो आएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ होगा, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, देखिए ये सिंगल फेज मोटर है, बेसिकली क्या है, विद ए कॉयल वाइंडिंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसी मोटर but needs a starting mechanism. This leads to the three main types of the single phase induction motor: shaded pole, split phase and capacitor motors. Clear? Next, so पहला वाला का आंसर जो ऑप्शन है तो ऑप्शन सी 250 वोल्ट है। नेक्स्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज मल्टी हॉर्स पावर मोटर, सिंगल हॉर्स पावर मोटर, फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर और द डबल हॉर्स पावर मोटर। क्या होगा इसका जो आंसर है, ये है फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। तो ये फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर है, बेसिकली होता क्या है, इज एन इलेक्ट्रिक मोटर विथ ए रेटेड आउटपुट पावर ऑफ लेस देन 1 हॉर्स पावर 74.7 वाट। एक्चुअली ये 746 वाट लिया जाता है। द टर्म फ्रैक्शनल इंडिकेट्स द लेस देन 1 यूनिट, दैट्स कॉल्ड, दैट इज द फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। क्लियर? नेक्स्ट, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। ऑप्शन 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन केस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, क्या होता है? ए कैपेसिटर ऑफ द हाई वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग। तो हालांकि और ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ द लो वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर स्टार्टिंग, ए कैपेसिटर ऑफ हाई वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, ए कैपेसिटर ऑफ लो वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। सो एखाने हेयर ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर ऑफ हाई वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर स्टार्टिंग। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसका एप्लीकेशन क्या है? दे आर द यूज्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ द बेल्ट ड्राइव applications like small conveyors, large blowers and the machine tools. They are used in pumps and compressors. They are used in the refrigerator and air conditioner compressors also. Clear? Next question. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर? क्या होता है इसका आंसर? इसका जो ऑप्शन है, लो एट लाइट लोड ओनली, लो एट हेवी लोड ओनली, लो एट लाइट एंड हेवी लोड बोथ, लो एट रेटेड लोड ओनली। इसका जो आंसर है, लो एट लाइट लोड ओनली। ऑप्शन नंबर ए। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ए 3 फेज कॉइल केज इंडक्शन मोटर इज ए टाइप ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हिच फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It is called a squirrel cage motor because the rotor inside of it, known as the squirrel cage rotor, looks like a squirrel cage. समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोगों का पता है, तो फिर भी एक बार रिवीजन हो गया। डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज एंड द स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर क्या है, देख लो जरा। हालांकि यहाँ पर 2 ही डिफरेंस दिया है मैंने। तो स्लिवरिंग मोटर, द रोटर ऑफ द स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर इज ए स्लिवरिंग टाइप एंड द रोटर ऑफ द स्क्विरल केज मोटर इज ए स्क्विरल केज टाइप, एंड इन द स्लिवरिंग इंडक्शन मोटर द रोटर इज मेड फ्रॉम द cylindrical laminated core. Each slot is in parallel and each slot consists of 1 bar. And in the squirrel cage induction motor, the slots are not in parallel configuration but are skewed. Which rotor skewing is used in a 3-phase squirrel cage induction motor? Options are to reduce noise, parasitic torque and the starting torque but increases pull out torque, to reduce the noise, parasitic torque, starting torque and pull out torque, to reduce noise and pull out torque but increases parasitic torque and starting torque, to reduce parasitic torque and starting torque but increase starting torque and pull out torque. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टू रिड्यूस नॉइज एंड द पैरासाइटिक टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है?
If the rotor slots are skewed, then the effect of the slot harmonics, that is the parasitic torques, can be eliminated. ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। और कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ वेबसाइट से भी लिया है, कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट, ठीक है। Since the skewed rotor slot is not parallel to the other slot is in induction motor, there is more leakage reactance. As a result, the induction motor has the lower starting and the maximum torque. Next, which type of the motor will work as single excited motor? Option 2, 3-phase squirrel cage induction motor. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए, सिंक्रोनस मोटर है, डीसी मोटर है एंड सर्वो मोटर है। तो क्यों बाकी 3 ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए, A 3-phase synchronous motor is a doubly excited machine, whereas an induction motor is a single excited machine. A singly excited system is a type of excitation system used in the electromechanical energy conversion, which requires only one type of produce the magnetic field. In the singly excited system, there is only one set of the electrical input terminals and one set of the mechanical output terminals. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3-phase squirrel cage motor. Next, which of the following is not correct for the squirrel cage induction motor? High starting torque and rotor bars are permanently short circuited. Simple construction, rotor winding cannot be connected. Rheostat for starting. Actually ये क्या है? Is not correct for squirrel cage induction motor. High starting torque है। नेक्स्ट देखिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बेसिकली होता क्या है? 3-phase squirrel cage induction motor is a type of the 3-phase induction motor based on the principle of the electromagnetism. ये तो आप लोगों का पता है। It is called a squirrel cage motor because the rotor inside of it looks like a squirrel cage and it is known as the squirrel cage rotor. The rotor is a cylindrical of the steel laminations. It is also known as the short circuited rotor type motor. It does not need a slip ring and brush assembly. Air gap between the stator and rotor is uniform. External resistance cannot be introduced in the rotor circuit. Various parts of the squirrel cage induction motor are stator, rotor, fan and bearing. और भी बहुत पार्ट्स है, लेकिन वो 4 ही मेंशन किया है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर। A hysteresis motor is not a self-starting torque, is a constant speed motor, needs DC excitation, cannot be run in reverse speed. इसका आंसर क्या है? बोलिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। ठीक है, एक्चुअली ये जो हिस्टेरिसिस मोटर है ये बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इट डिफाइंड एज ए सिंक्रोनस मोटर दैट इज हैविंग ए सिलिंड्रिकल रोटर एंड वर्क्स ऑन द हिस्टेरिसिस losses induced in the rotor of hardened steel with high retentivity. It is a single phase motor and its rotor is made of the ferromagnet material with non-magnetic support over the shaft. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए कुछ लिखा हुआ है। हिस्टेरिसिस मोटर इज ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर हुज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एंड अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर पता नहीं होगा तो देख लीजिए ज़रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टेरिसिस मोटर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इन ए सिंगल फेज हिस्टेरिसिस मोटर द रोटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ magnetically hard cobalt steel, magnetically smooth chrome steel, steel laminations and the solid steels. Option 2, magnetically smooth chrome steel. Hysteresis motor is a synchronous motor, is a with a uniform air gap and without DC excitation. The torque in a hysteresis motor is produced due to the hysteresis and eddy current induced in the rotor by the action on the rotating flux of the stator windings. The rotor reading of the hysteresis motor made of the special magnetic material such as the magnetically hard chrome or the cobalt. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, देखिए, और वहाँ पर देखो द रोटर ऑफ द मोटर इज मेड ऑफ ए मैग्नेटिकली स्मूथ क्रोम स्टील सिलेंडर एंड इट इज़ द नो वाइंडिंग। सो ये जो है ना सिंगल फेज हिस्टेरिसिस मोटर, इसके बारे में ही बहुत बता रहा है। द रोटर ऑफ ए हिस्टेरिसिस मोटर इज मेड ऑफ द सिरामिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच कॉजेस, क्या होता है? नो हिस्टेरिसिस लॉसेस, स्टेशनरी फ्लक्स, नो एडी करंट लॉसेस, हाई एडी करंट लॉसेस। ऑप्शन 3, नो एडी करंट लॉसेस। टाइप्स ऑफ लॉसेस इन हिस्टेरिसिस मोटर क्या है? देख लीजिए ज़रा। हिस्टेरिसिस मोटर इज ए सिंक्रोनस मोटर, ठीक है,
with a uniform air gap and without DC excitation. The rotor of which motor does not have winding on it? कौन सा मोटर में वाइंडिंग नहीं है ये पूछ रहा है. रिपल्सन मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर. अभी तो बताया, तो जो हिस्टेरिसिस मोटर्स है उसमें वाइंडिंग नहीं है. नेक्स्ट देखिए, ये स्टेपर मोटर इज बेसिकली काफ़ी नाम सुना है आप लोगों ने कि स्टेपर मोटर. ये स्टेपर मोटर क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ये डीसी मोटर, ये सिंगल फेज एसी मोटर, ये मल्टी फेज मोटर, ये टू फेज मोटर. एक्चुअली ये होता है ये टू फेज मोटर. देखिए जरा यहाँ पर, व्हाट इज स्टेपर मोटर यूज्ड फॉर? कमर्शियल स्टेपर मोटर्स आर यूज्ड इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, फ्लैटबेड स्कैनर्स, कंप्यूटर प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्लॉट मशीन्स, इमेज स्कैनर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव्स, इंटेलिजेंट लाइटिंग, कैमरा लेंसेज, CNC machines and 3D printers. What is stepper motor in robot? Stepper motors can be made to rotate at very precise rates and depending on the frequency of the current. This makes them ideal for robotic application where precise movement is required. For example, a robotic hand might be required to pick up an object. If the hand moves too fast, it could miss the object entirely. ठीक है, तो स्टेपर मोटर रोबोटिक्स में ज़्यादा यूज किया जाता है. देयर ड्राइव मोटर यूज्ड इन द मिक्सर ग्राइंडर क्या है? डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर. क्या होता है ये बोलिए? जो मिक्सर ग्राइंडर में जो मोटर यूज किया जाता है वो क्या होता है एक्चुअली? होते हैं ये यूनिवर्सल मोटर होता है. ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. ठीक है, वो इसी स्टार्टिंग टॉर्क के वजह से वो यूनिवर्सल मोटर हाई स्पीड में चलता रहता है. क्लियर? देखिए यूनिवर्सल मोटर का भी डायग्राम भी दिया हुआ है. इन केस ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर, टॉर्क पल्सेशन इज मिनिमाइज्ड बाय. टॉर्क पल्सेशन हाउ मिनिमाइज्ड? Options are load inertia, rotor inertia, both rotor and load inertia, and none of the above. ठीक है, इसका जो आंसर है वो सी है, बोथ रोटर एंड लोड इनर्सिया. ठीक है, आप लोगों को पता है ना जो इनर्सिया होता है वो बेसिकली क्या है. ठीक है, ये जो लोड इनर्सिया है ना, ये लोड इनर्सिया कैसे कैलकुलेट होता है? ऑल जो रोटेटिंग पार्ट्स है ना, सभी रोटेटिंग पार्ट्स का जो इनर्सिया है उसको ऐड करके फिर लोड इनर्सिया कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, और इनर्सिया है क्या? इनर्सिया इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी टू कंटिन्यू इट्स टेबल ऑफ रेस्ट व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स मेक्स द बॉडी टू मूव. जो बॉडी होता है ना वो मूव करता है. देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का जो कुछ डायग्राम भी दिया हुआ है, ज़रा देख लेंगे. ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड कंट्रोल का जो कुछ भी मेथड है, देखिए इफ़ यू अदर टू सेट अप द स्पीड ऑफ द मोटर ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू यूजिंग ए गियर ट्रेन टू रिड्यूस द एक्चुअल लोड स्पीड, रेजिस्टेंस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म, फील्ड टैपिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन AC ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक एंड इट डैश बी स्टार्टेड अंडर नो लोड कंडीशन. इसका आंसर क्या होता है? देखिए, तो इन्वर्स है, कैन है, एंड नियरली इन्वर्स कैन, इन्वर्स कैन नॉट, नियरली इन्वर्स एंड कैन नॉट. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्स कैन नॉट. सो द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन AC ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर हैज़ ए इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंडर नो लोड कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट डीसी सीरीज मोटर से एक क्वेश्चन है. Which of the following traction systems uses single phase AC distribution network for the minimum cost and high transmission efficiency with DC series motor? Composite system, 3-phase AC system, single phase AC system and DC system. इसका आंसर है ऑप्शन 1, दिस इज द कॉम्पोजिट सिस्टम. एक कॉम्पोजिट सिस्टम क्या होता है? A composite system is a traction system that uses a combination of AC and DC power. In a composite system, the single phase AC distribution network is used to transmit power to the locomotive. The locomotive then has a rectifier that converts the AC power to DC power. The DC power is then fed to the DC series motor.
इसका भी कुछ एडवांटेज है, देखिए लो कॉस्ट है, हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगा, गुड परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीसी सीरीज मोटर डेवलप्स ए टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर at 1 ampere of load current. If the current is increased to 2 ampere, the torque developed will be 80 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन 2 है ना 40 न्यूटन मीटर, ये सही है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा देख लीजिए। डीसी मोटर में क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए मतलब क्या है, ये करंट है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द आर्मेचर करंट फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ठीक है, सो T1 बाई T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA1 बाई IA2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही जो फार्मूला है वही लगा दिया है, तो फिर आंसर आ गया। द लोड करंट ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज 50 एम्पियर व्हेन सप्लाइंग एट फुल लोड टॉर्क, इफ द करंट रिड्यूस टू 25 एम्पियर द टॉर्क विल बी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर वो जो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वही से आता है। ठीक है, T1 बाई T2 दैट इज द IA1 बाई IA2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, 25% ऑफ द फुल लोड। ठीक है, वो सेम ही। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज डीसी मोटर। फर्स्ट ऑप्शन, fairly constant speed irrespective of the load, definite no load speed, it may start in reverse direction, never started without load। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, never started without load। the characteristic of the series DC motor is the option 4, एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। ए सीरीज डीसी मोटर डेवलप्स ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क but has the potential risk of the accelerating to damaging high speeds if it is not loaded. Without a load, there is no significant counter type to balance out the torque produced by the motor, leading it to reach very high speed, which could be harmful to the motor's component and could lead to the failure. Which test is used to determine the efficiency of the traction motor? Field test, Hopkinson test, retardation test and the Swinburne test। देखिए ये सब डीसी मोटर का है, तो एफिशिएंसी में क्या होता है, फील्ड टेस्ट जो ट्रैक्शन मोटर का है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, ए ट्रैक्शन मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड फॉर द प्रोपल्शन ऑफ ए व्हीकल सच एज द लोकोमोटिव्स। डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड एज ट्रैक्शन मोटर। फील्ड टेस्ट फॉर डीसी फॉर सीरीज मोटर्स दैट इज द 2 सिमिलर सीरीज मोटर्स। हॉपकिंसन और द रिजेनरेटिव और द बैक टू बैक जो टेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, 2 आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन्स आर कपल्ड। ठीक है, यहाँ पर सीरीज नहीं होता है। तो परफॉर्म एट रेटेड स्पीड एंड टेम्परेचर राइज कम्यूटेशन क्वालिटीज कैन बी ऑब्जर्व। रिटार्डेशन ऑफ द रनिंग डाउन टेस्ट इज द एप्लीकेबल टू शंट मोटर्स एंड जनरेटर्स used for finding the stray losses, and the machine is speeded up slightly beyond its rated speed, and then supply is cut off from the armature while keeping the field excited. Retardation or a running down test applicable to shunt motors and generators used for the finding the stray losses। यहाँ पर देखिए स्विनमैन टेस्ट भी दिया हुआ है। द टेस्ट इज परफॉर्म टू नो लोड and the rated speed is adjusted by the shunt field resistance. As it is a no load test, it cannot be done on a DC series motor, give efficiency or DC machine. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a DC series motor has linear magnetization characteristic and negligible armature resistance. The motor speed is where T equal to load torque, directly proportional to root 2, inversely proportional to root 2, directly proportional to T, inversely proportional to T. ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट 2। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए ज़रा, इन ए डीसी सीरीज मशीन बोथ फील्ड एंड द आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो टी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 इंटू IA। ठीक है, तो सेम इसका जो पैटर्न है, ये पहले भी वो दो ऊपर में जो 2 मैथ था ना, उसमें ही ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, तो वही में। ठीक है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, therefore curve will be rectangular hyperpolar. An electric train employing a DC series motor is running at a fixed speed
When a sudden drop in voltage of the supply takes place, then this results in drop in speed and rise in current, rise in speed and drop in current, rise in speed and rise in current, drop in speed with current unaltered. ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करंट। कॉन्सेप्ट जरा देखिए, इन ए डीसी सीरीज मोटर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन series with armature winding, that is the it is carrying high armature current, so T directly proportional to IR square. In a DC series motor, the ratio of back EMF EB to supply voltage indicates क्या है, तो एफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा। क्यों, देखिए जरा नीचे, इलेक्ट्रिक मोटर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या है, ई बी इंटू आई हो गया, वी इज द सप्लाई वोल्टेज, आई इक्वल टू द लोड करंट। ई बी क्या है, बैक ईएमएफ है, आई क्या है, आर्मेचर करंट है। एफिशिएंसी इज गिवन बाई दैट इज द ई बी आई ए बाई वी आई एल, ठीक है। एप्लीकेशन इन डीसी सीरीज मोटर आर्मेचर करंट इक्वल टू लोड करंट, तो एफिशिएंसी ई बी बाई वी, दैट इज द देयरफॉर द रेशियो ऑफ द बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज indicates that's the efficiency, ठीक है। Which DC motor has the least percentage increase in input current for the same percentage increase in torque? Options series motor, shunt motor, compound motor and all of the above। तो इसका जो आंसर है ये होगा क्या, सीरीज मोटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय हाउ? Interchanging supply terminals, interchanging the field terminals, both 1 and 2 and none of the above. Option 2 interchanging the field terminal. Next, और इसका जो कॉन्सेप्ट देखिए, तो T डायरेक्टली वेरिएबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आर्मेचर करंट, तो फाई इज द मेन फील्ड फ्लक्स एंड आई ए इक्वल टू आर्मेचर करंट। दिस इज सीरीज मोटर। देखिए, if the polarity of the input voltage of supply terminals are interchanged, then it changed the direction of the field and armature current both get changed, so the direction of the speed will remain the same, ठीक है। Next question, the speed of a DC motor can be controlled above the rated speed by varying which of the following? Applied voltage, resistance of armature circuit, flux per pole। क्या होगा आंसर? Only one, that is the only C, ऑप्शन नंबर 1। क्या है इसका कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए, द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड इन बाय वेरिंग द फ्लक्स एंड बाय वेरिंग द करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस थ्रू द सप्लाई वोल्टेज। Flux control method, in the field winding the magnetic flux varies in order to vary the speed of the motor as the magnetic flux depends on the current flowing through the field winding, it changes by varying the current through the field winding. This can be achieved using a variable resistors in a series with the field winding resistor। देखिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी है यहाँ पर और द वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये भी मैंने लिख दिया है, तो आपको ज़रा पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड फील्ड वाइंडिंग रिसीव्स ए फिक्स्ड वोल्टेज एंड द आर्मेचर गेट्स ए वेरिएबल वोल्टेज। वन सच टेक्निक ऑफ वोल्टेज कंट्रोल मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द स्विच गियर मैकेनिज्म टू प्रोवाइड ए वेरिएबल वोल्टेज टू द आर्मेचर। अनदर वन यूजेस एन एसी मोटर ड्राइवन जनरेटर टू प्रोवाइड variable voltage to the armature. The field control method of the DC motor is used for the speed control of the above rated speeds and it gives a constant power drive and variable torque drive. Next, a DC motor takes a large value of current at the time of starting due to why? High armature resistance, weak shunt field, armature reactions, absence of back EMF. Option number 4 is the absence of the back EMF. क्या concept है जरा देखिए जरा, I equal to Vt minus EV by Ra, that is the I equal to armature current, Vt equal to the terminal voltage, EV equal to back EMF होता है, R equal to armature resistance यार, ठीक है। at the time of the starting back EMF क्या हो 0 होता है, तो I equal to Vt by Ra, तो हो गया। In speed control of DC motors, armature voltage control and field current control are used to obtain speeds below base speed and above बेस स्पीड रेस्पेक्टिवली। देखिए इसका जो
देखिए मेथड्स ऑफ द स्पीड कंट्रोल क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड में होता है द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर डिपेंड्स अपॉन द फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि n इक्वल टू वी माइनस आई आर ए बाई के फाई, ठीक है। तो फाई चेंजेबल है, आर ए भी चेंजेबल है एंड द वी ओ भी चेंजेबल है। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, ड्यू टू द फील्ड वाइंडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स वैरीज इन ऑर्डर टू वैरी द स्पीड ऑफ द मोटर as the magnetic flux depends on the current flowing through the field winding, it changes by varying the current through the field winding. This can achieve by using a variable resistance in a series with the field winding resistor. Initially, when the variable resistance keeps at a minimum position, the rated current flows through a field winding due to a rated supply voltage. आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है, द कंट्रोलिंग ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर, विद दिस मेथड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन कंट्रोल, ठीक है। दिस इन टर्न लीड्स टू ए डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मोटर। इन दिस वे दिस मेथड अचीव द स्पीड ऑफ द मोटर बिलो इट्स बेस रेंज। और जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है उसमें क्या होता है, देखिए बोथ द अबव द मेंशन्ड मेथड्स कैन नॉट प्रोवाइड द स्पीड कंट्रोल इन द डिजायरेबल रेंज। तो ये होता है, if the applied voltage to a DC motor is 220 volt, then the back EMF for the maximum power develops क्या होता है, option 2 that is the 110 volt. Concept the mechanical power developed by a DC motor is maximum when back EMF is equal to the half of the applied voltage, EB equal to VT by 2, the where EB equal to back EMF and VT equal to terminal voltage, ठीक है। द सिंबल इन द गिवन फिगर क्या होता है, ये सर्वो मोटर है या 3 फेज इंडक्शन मोटर है और डीसी मोटर है और सिंक्रोनस मोटर है। ये एक्चुअली क्या है, डीसी मोटर है, ठीक है। ये तो बच्चा सा सवाल है। डिटरमाइन द फुल पिच ऑफ ए 3 फेज 36 स्लॉट्स 36 कॉइल्स एंड 6 पोल्स मोटर। देखिए क्या होता है, तो ऑप्शन 2 6 है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेशन नंबर ऑफ पोल्स 6 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइल 36 एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स दैट इज द 36, पोल पिच नंबर ऑफ स्लॉट्स बाई नंबर ऑफ पोल्स that is the pole pitch equal to 36 by 6, that is the 6. In the case of full pitch winding, the full pitch is equal to the pole pitch is 6. In a DC motor, back EMF is directly proportional to number of armature contactors, number of poles, speed and flux, that is the option 3, that is the speed. The back EMF of a DC motor is directly proportional to the speed, that is the EV directly proportional into N into phi, that is the back EMF. Current drawn in the DC motor is given by IA equal to V minus EB by RA. Important points, number of poles, flux and armature contactor are constant, hence speed is the correct answer. Kindly go through it once. A DC series motor is most suitable for option 1 cranes, lathes, punch presses, pump, option 1. देखिए जरा एप्लीकेशन मैंने भी यहाँ पर लिख दिया है। डीसी मोटर इज द बेस्ट सुटेड फॉर द डीसी ट्रैक्शन क्रेन्स एज इट प्रोवाइड्स द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड द easy speed control which is primary requirement of DC traction. DC सीरीज मोटर है, ट्रैक्शन सिस्टम में हो और क्रेन्स, एयर कंप्रेसर्स, डीसी शंट मोटर, लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ब्लोअर्स, कन्वेयर्स, वेविंग मशीन, स्पिनिंग मशीन्स, डीसी कंपाउंडेड मोटर, प्रेसेस, सीयर्स, एलिवेटर्स, रोलिंग मिल्स, स्टेपर मोटर, 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट, स्मॉल रोबोटिक्स, CNC मिलिंग मशीन यहाँ पर होता है। 3 point स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर series motor only, shunt motor only, both shunt and compound motor and the compound motor only, that is the answer 3, that is the both shunt and compound motor. देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, the back EMF is developed as the motor armature and to limit the starting current we use a starter, a 3 point starter helps in the starting. ये किसका क्वेश्चन है, 3 point starter क्या है ना, और ठीक है। तो एल लाइन टर्मिनल कनेक्टेड ए आर्मेचर एंड द एफ इक्वल टू फील्ड टर्मिनल इज द बेसिक फॉर द कंपैरिजन। ओहो यहाँ पर देखिए 3 point स्टार्टर और 4 point स्टार्टर का जो बेसिक जो डिफरेंसेस है वो दिया हुआ है। द स्टार्टर यूजेस द 3 टर्मिनल्स फॉर स्टार्टिंग द मोटर, ठीक है, बट 4 point स्टार्टर यूजेस द 4 टर्मिनल्स फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर एंड द आर्मेचर टर्मिनल। फिर आर्मेचर जो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स ज़्यादा देखिए, दैट इज़ द आर्मेचर टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल एंड द लाइन टर्मिनल। और यहाँ पर जो कुछ भी है आर्मेचर टर्मिनल है, फील्ड टर्मिनल है, लाइन टर्मिनल है एंड द एडिशनल टर्मिनल है that directly connects the supply to the no voltage coil, that is the NVC, and the no volt coil, that is the NVC, they connect in series with the field coil and connects in parallel or shunt with the field coil.
For speed control of a DC motor, which technique provides speed above the base speed? Field control method, supply current control method, supply voltage control method, armature resistance control method. Option 1, that is the field control method. ठीक है. For speed control of a DC motor, which technique provides speed above the base speed? Field control method, supply current control method, supply voltage control method, armature resistance control method. The option 1, that is the field control method. Armature resistance control, we know that is the N directly proportional to the EB by phi, N directly proportional to the V minus IA RA plus R, that is the phi. We can control the speed by increasing armature resistance. This method gives only below base speeds. This method is constant torque and variable power drive. And field control method, we know that N directly proportional to EB by phi, that is the N directly proportional to V minus IA RA by phi. Next, if the field of DC shunt motor is opened while running, what will happen to the speed? तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है तो आंसर में ज़रा देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है. हालांकि हर एक ऑप्शन पढ़ना चाहिए. स्पीड ऑफ द मोटर विल रिमेन कांस्टेंट, द मोटर विल गेट लॉक्ड एंड द स्पीड ऑफ द मोटर विल रिड्यूस एंड द स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम डेंजरसली हाई. ठीक है. ऑप्शन 4, स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम डेंजरसली हाई. In a DC shunt motor, EV directly proportional to N phi. For a constant back EMF, flux is inversely proportional to the speed of the motor. If field winding is disconnected accidentally, the speed would dangerously increase in the order to maintain the back EMF of the motor. For a constant back EMF, flux is inversely proportional to the speed of the motor. In the case of a series machine, if field winding disconnected, then the motor circuit is open and no current will pass through the armature. For the operation of machine, interaction of two fluxes is necessary, thus the machine would not operate. Which among the following starter cannot be used in DC motor? तो स्टार्टर स्टार्टर ये कभी भी यूज नहीं किया जाता. 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ये सभी जो है ना वो डीसी मोटर में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर. ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है. स्टार्टर स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग एंड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड इन द थ्रू स्टार कनेक्शन थ्रू आउट द स्टार्टिंग पीरियड. And there are the various types of the DC motor starter such as the 2 point starter, 3 point starter, 4 point starter, no load release called starter. ऐसा ही होता है. 3 point starters and the 4 point starters are the used for the starting DC shunt wound motors and DC compound wound motors. 2 point starter is used for starting DC series motor. ठीक है. Which part of the motor confirms that it is a DC motor? That is the 2 commutator. ठीक है सर. Based on construction, the basic difference between the DC and AC motor is the commutator. ठीक है. The commutator is only present in DC motor which performs the commutation phenomenon. A single phase hysteresis motor क्या होता है देखिए, can run at the synchronous speed only, can run at the sub synchronous speed only, and can run at the synchronous and super synchronous speed, and can run at the synchronous speed and sub synchronous machine. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होता है बोलिए. एक्चुअली इसका जो आंसर है ना ये पहला वाला होगा, कैन रन एट द सिंक्रोनस स्पीड ओनली. ठीक है. यही होता है जो सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है ना वो वही से ही ऑपरेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसका जो पार्ट है मैंने दे दिया है कॉन्सेप्ट में. हिस्टेरेसिस इज ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर हु इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑफ द effect of the magnetizing hysteresis. According to the magnetic hysteresis, the magnetic flux density is in a ferromagnetic material lags behind the मैग्नेटाइजिंग फोर्स. एंड हिस्टेरेसिस मोटर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टार्टर, सिंगल फेज स्टार्टर वाइंडिंग, रोटर, शैफ्ट, शेडिंग कॉइल, ये भी लगता है. और व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द हिस्टेरेसिस टॉर्क इन द हिस्टेरेसिस मोटर, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लेंगे. एंड व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर, तो देखिए तो टी एस इक्वल टू के इंटू फाइव एस इंटू फाइव आर इंटू साइन ए एंड के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. टाइप ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर्स, they are the various type of the hysteresis motor by construction. They are cylindrical hysteresis motor, it has the cylindrical rotor, and disc hysteresis motor is the annular single shaped rotor, and the circumferential field hysteresis motor and the axial field hysteresis motor.
यहाँ पर मैंने जो कुछ भी है ना मैंने लिख दिया है, आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो फिर ये अच्छा होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ द हिस्टेरिसिस मोटर। देखिए, ऐसे द नो टीथ एंड नो वार्निंग इन द मोटर, यहाँ पर तो वार्निंग भी नहीं होता, टीथ भी नहीं होता, मैकेनिकल वाइब्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। इट्स ऑपरेशन इज क्वाइट नॉइसलेस एंड देयर इज द नो वाइब्रेशन। इट इज सुटेबल फॉर द एक्सेलरेटेड इनर्शियल लोड्स एंड द मल्टी स्पीड ऑपरेशन कैन बी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉइंग द गियर ट्रेन, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, और तो जो डिसएडवांटेज है वो भी है। लो एफिशिएंसी, लो टॉर्क, लो पावर फैक्टर, दिस टाइप ऑफ द मोटर इज अवेलेबल इन द वेरी स्मॉल साइज ओनली। एप्लीकेशन ऑफ द हिस्टेरिसिस मोटर्स, दैट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स, टाइमिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड द टेली प्रिंटर्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज मोटर का वो क्या है, इच प्लेस्ड इन, कहाँ पर प्लेस्ड होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग वो कहाँ पर प्लेस्ड होता है। देखिए ऑप्शन में रोटर है, स्टार्टर है, फील्ड है, आर्मेचर है, तो यहाँ का ऑप्शन जो बी है ना, स्टार्टर इसका राइट आंसर है। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन द स्टार्टर बाय 90 डिग्री अपार्ट फ्रॉम द रनिंग winding. It will rotate in the direction of the magnetic rotation provided by the starting or the auxiliary winding and capacitor. Next question, the speed of an induction motor decreases too much with the increase of the load and increases with the increase of the load and the decreases slightly with the increase of load and the remains constant with the increase of load, ठीक है। 1036 C, डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ द लोड, इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ लोड। 103, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। देखिए व्हाट इज इंडक्शन मोटर, ये भी लिख दिया है। एंड इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो द एसिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है, ये बेसिकली ये एसिंक्रोनस मोटर है। कॉमनली यूज्ड एसी इलेक्ट्रिक मोटर। In an induction motor, the electric current of the rotor needed to the produce torque obtained by via the electromagnetic induction, ये तो आप लोगों को पता ही है। The rotor of an induction motor can be the squirrel cage rotor or the wound type rotor, whatever, ठीक है, कुछ भी यूज कीजिए, जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो पे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन्हें कहाँ पे, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना वो प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर, ठीक है, उसका जो किसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है ना उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स इज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट एम्प्लॉयज ए कैपेसिटर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट टू प्रोड्यूस ए गियर greater phase difference between the current in the main and the auxiliary windings. What is the main advantage of a capacitor start? Capacitor start induction motors are versatile and efficient, offering a high starting torque and the robust performance for a wide range of applications. Despite their disadvantages, their simplicity, power and efficiency make them an excellent choice for many domestic, commercial and industrial needs. Usually the resistance of the auxiliary winding in a single phase motor is, इसका जो ऑप्शन है हायर, लोअर, इक्वल एंड कंपैरेबल हाई विथ रिस्पेक्ट टू द मेन वाइंडिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कंपैरेबल हाई विथ रिस्पेक्ट टू द मेन वाइंडिंग। नेक्स्ट, ए यूनिवर्सल मोटर हैज वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज इट इज, क्या होता है इसका, जो यूनिवर्सल मोटर है वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि इसका क्या है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सीरीज ओन्ड होता है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देख लीजिए, होली लैमिनेटेड कंपाउंड ओन्ड, इसका ऑप्शन नंबर बी सीरीज ओन्ड इसका सही आंसर है। एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर्स आर यूज्ड इन द एप्लीकेशंस वेयर हाई स्पीड एंड द गुड स्पीड कंट्रोल इज नेसेसरी। Following are the various applications of the universal motor. Universal motors are used in the table fans, hair dryers, grinders. They are used in the portable drill machines and they are used in the polishers, blowers and the kitchen appliances, ठीक है। Next, the stator winding of a single phase induction motor is also called, जो stator winding होता है ना उसको क्या कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो ऑप्शंस मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड द रोटर वाइंडिंग, इसका ऑप्शन ए मेन वाइंडिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए मेन वाइंडिंग इज द राइट आंसर। Which type of the single phase AC motor is used for pumping in monoblock water pump set, ठीक है।
कहाँ पर ये यूज होता है जरा देखिए। शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, रिपल्सन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। एक ये जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है ये क्या होता है? ये जो टाइप होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन व्हिच द स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। The capacitor start induction motor consists of a starting winding and the main or the running winding. Last question. In a capacitor start induction motor, the use of capacitor is to, क्यों ये जो कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि दैट इज़ द फॉर इम्प्रूव द टॉर्क। ये जो टॉर्क है ना इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो यहीं पर था हम लोगों का सेशन। तो थैंक यू, wait for next video।